हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवादों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने आपको 76 से लेकर 90 तक के सेक्शनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इन साधारण अपवाद के अंतर्गत दो तरह के आते हैं। एक तो जनरल अपवाद आते हैं, जिस तरीके से कोई कार्य करता है तो उनसे कैसे, अगर किसी व्यक्ति की कोई हत्या या गोरुपति हो जाती है तो उससे व्यक्ति को सज़ा माफ़ कर सकता है, उसके बारे में धारा 76 से 95 के अंतर्गत बताया गया है। और दोस्तों 96 से लेकर 106 तक यानी 106 तक उन सेक्शनों के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा अर्थात यानी खुद की शरीर की यानी खुद की बॉडी और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी की रक्षा करते समय किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है या घोरोपति कारित कर देता है तो वह उससे कैसे बचाव हासिल कर सकता है इन धाराओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानेंगे कि आज का टॉपिक क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए रेड बेल आइकन पर आप क्लिक करिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ मिलते रहे। आईपीसी या भारतीय दंड संहिता ये आपके काम में आने वाली है। ये आपके यूजीसी नेट में भी काम में आएगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और दोस्तों ये आपके आरजेएस में भी काम में आती है। ठीक है, साधारण अपवाद। तो आज आप ये देख रहे होंगे मैंने इसमें लिख रखा है 91 से 92। आज दो ही पॉइंट लेंगे, दो ही धारा। मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा। मेरा काम आपको समझाना है, ढंग से आपकी समझ में आए। ठीक है दोस्तों, मेरे को भगाना नहीं है स्पीड से, आपके आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने आज 91 से 92 तक के सेक्शन ही को पढ़ाऊँगा। हमने कल जो हमारा टॉपिक था 87 से 90 तक मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको दोबारा रिकॉल कर दूँ आपके समझ में आया नहीं आया, और 91 और 92 आपको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए मैंने दोबारा 87 से 90 तक को मैं दोबारा यहाँ पर ले रखा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा था धारा 87 के अंतर्गत हमने बताया था ये सब सम्मति से है, यानी किसी की कंसल्ट प्राप्त करनी है। ठीक है ना, जो भी ये धारा है इसमें सम्मति प्राप्त करनी है। ठीक है, 87 से लेकर 90 तक में सम्मति कैसे होनी चाहिए? सद्भावनापूर्वक होनी चाहिए। सम्मति किस आश्रय से होनी चाहिए? मृत्यु और घोरोपति करने के आश्रय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो 87 में बताया था कि जो सम्मति ली गई है घोरोपति और मृत्यु करने का आश्रय नहीं होना चाहिए, न ही उसकी संभावना का ज्ञान होना चाहिए कि जो सम्मति में ले रहा हूँ उससे उसकी संभावना नहीं होनी चाहिए कि इससे मृत्यु हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमने बताया था कि 18 साल से ऊपर व्यक्ति होना चाहिए 87 के अंतर्गत। ठीक है, और 88 में बताया था किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अगर सद्भावनापूर्वक कोई सम्मति से कोई कार्य किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ मृत्यु करने का आशय नहीं होना चाहिए। ऊपर जो 87 था उसमें भी बताया था कि मृत्यु और गौरूपति, उसमें 2 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो यहीं पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मृत्यु और घोरोपति वाला सेक्शन कौन सा है जिसमें सम्मति प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा 87। सिर्फ इसमें मृत्यु आ जाए, सिर्फ मृत्यु से, जिसमें मृत्यु करने का कोई आश्रय ना हो और उससे सहमति पाई जाती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, तो उसमें धारा 88 आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है ये। सहमति हमने आपको ये भी बताई थी, सहमति 2 प्रकार से होती है। एक होती है अभिव्यक्त सहमति और दूसरी होती है विवक्षित सहमति, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वो होती है जिसे हम बोल के आसानी से समझा सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। जैसे किसी से कुछ प्रस्ताव रखना है, पूछना है कि आप ये काम कर रहे हो क्या, उसने बोल दिया यस। तो एग्जाम्पल के तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं क्या, उसने बोला हाँ खेल रहा हूँ, यस, तो डन हो गया, ये सहमति हो गई। ठीक है, कुछ सहमति ऐसी होती है जिन पे आप प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं होती, वो इशारों के द्वारा ही, यानी लक्षणों के द्वारा ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो राजी हो गया है। ठीक है, तो वो सहमति कौन सी है? इम्प्लाइड सहमति। जैसे ए के पास एक गाड़ी है, वो उसके पेट्रोल कम है, वो पेट्रोल पंप के पास जाता है, बी के पास वो पेट्रोल अपनी यानी ए अपने पेट्रोल गाड़ी की डिक्की को खोल देता है पेट्रोल वाली और बी के सामने रख देता है, ना उसको बोलता है, बी उसमें पेट्रोल भर देता है, तो ये विवक्षित सहमति है। ठीक है, क्योंकि जानता है वो पेट्रोल भराने आया है। ठीक है, हमने ये भी बताया था 87 के अंतर्गत कि यदि सहमति स्वेच्छा से दी जाती है तो उससे कोई क्षति होती है तो उसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता था। हमने बताया था वैलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, अर्थात जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती है। ये धारा 87 में बताया था दोस्तों। किस में बताया था धारा?
87 में दोस्तों। अब हम आपको और भी बताएंगे टॉपिक, ठीक है। फिर हमने बताया था 88 में बताया था कि संरक्षण द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। भाई किसी कोई बच्चा है, इसमें शिशु किसको माना गया था? हमने आपको बताया था शिशु किसको माना गया था? 12 वर्ष से कम आयु के उम्र के बच्चे को। ये तो बता रहा है 89। 87 आ जाता है 18 प्लस से ऊपर, ठीक है दोस्तों। 87 में आता है मृत्यु और घोर उपपत्ति, ठीक है। और 88 में आता है दोस्तों, आपको बताया था हमने, सिर्फ ओनली मृत्यु, यानी मृत्यु करने का आश्रय नहीं होना चाहिए इसमें, मृत्यु और घोर उपपत्ति करने का आश्रय नहीं होना चाहिए। 87 में ये बताया था, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। और 89 आपको बताइए शिशु के फायदे के लिए जो 12 वर्ष से कम का है, या तो उसके माता पिता के द्वारा यानी संरक्षण द्वारा, या माता पिता नहीं है तो उसके विधिक संरक्षण द्वारा कोई सहमति दी जाती है, ठीक है। और ऐसी सहमति कैसे होनी चाहिए? सद्भावनापूर्वक होनी चाहिए। आगे कोई सहमति किसी संरक्षण द्वारा उसके शिशु के धन लाभ के लिए नहीं, वो व्यक्ति खुद के प्रॉफिट के लिए चाहता है कि मैं इसकी संपत्ति प्राप्त कर लूँ, वो दी जाती है तो वह सद्भावनापूर्वक सहमति नहीं मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। हमने इसका एग्जाम्पल देके भी पढ़ाया था, आपको जानना है तो हमारे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और 90 हमने आपको बताया था, 90 हमने आपको बिल्कुल बताया ही था, बिल्कुल आपको आ जाते हैं। देखो टॉपिक, सम्मति जिसके संबंध में याद हो कि वो भ्रम या भय के अधीन दी गई है। यदि कोई सहमति कैसे दी जाती है? भय के द्वारा दी जाती है, या भ्रम में कोई सहमति प्राप्त कर ली जाती है तो उसे सहमति नहीं माना जाता है, क्योंकि वह इलीगल तरीके से प्राप्त की गई थी, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो टॉपिक है टुडे का वह है ऐसे कार्यों का अवर्जन जो कारित अपहानि के लिए स्वतः ही अपराध है। मैं दोस्तों ये इसलिए लेके आया हूँ आपको, ऐसे कार्यों का अवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध होता है। मैंने इसलिए आपको 87, 88 और 89 इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये 91 में ये तीनों धाराएं काम में आती है। तीनों धारा के अंतर्गत आपका मतलब समझ ही लिया आपने, सॉरी ये 89 है, ठीक है। यदि आपको मैंने मतलब समझा ही दिया था कि धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, ठीक है। इस प्रकार धारा के अनुसार धारा 88, 87, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। जो उस व्यक्ति की जो सम्मति देता है या उसकी ओर से सम्मति दी जाती है, या उन कार्यों के कारित हो या कारित किए जाने का आश्रय हो या कारित होने की संभावना हो, यानी कारित किए जाने का आश्रय होना चाहिए, किए जाने का या संभावना होनी चाहिए, या कारित कर दिया हो, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति की सम्मति दी जाती है तो वो सम्मति नहीं मानी जाती है, ठीक है। 91 यह बताता है। मैं जैसे आपने किसी व्यक्ति की सहमति तो ले ली, लेकिन वह सहमति उसका फ़ायदा तभी मिल सकता है 91 का जब वो सहमति इन कार्यों यानी अपराध नहीं होना चाहिए उसमें, लेकिन वह स्वतः ही अपराध हो जाता है तो 91 का कोई व्यक्ति फ़ायदा नहीं उठा सकता। कैसे? अब उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, यदि कोई स्त्री गर्भवती स्त्री है और यदि उसकी जान बचाने के लिए उसका गर्भपात कराया जाता है तो वह 91 का 91 का फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन गर्भवती की सहमति से उसके घर वाले या किसी दबाव के कारण, या गर्भवती चाहती है कि मैं बच्चा नहीं चाहती हो, वो सहमति दे देती है कि मेरा गर्भपात करवा दो, तो वह स्वतः ही अपराध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वतः ही अपराध बन जाएगा। यही है। यदि गर्भवती के जीवन के लिए गर्भपात करवाया जाता है तब तो 91 का फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन गर्भवती बच्चा वैसे ही गिराना चाहती है तो 91 का फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि वह स्वतः ही अपराध बन गया है, क्योंकि वह किसी जीव हत्या कर रही, किसी एक व्यक्ति की हत्या करी। इसमें सहमति का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कंसल्ट दिया था उसने, ठीक है ना। इसमें यह उस चीज़ का बचाव नहीं ले सकती कि सहमति दी थी उसने। तो धारा 91 के अंतर्गत जो सिद्धांत सहमति देने वाला व्यक्ति को कार्य क्षति समाप्त कर देती है, किंतु यदि अपराध गंभीर प्रकृति का है तो सम्मति देने वाले
व्यक्ति के लिए क्षति नहीं कुछ और है तो सम्मति का अपराध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आपको बताई है कि गर्भपात कारित करना स्त्री के लिए केवल क्षति नहीं बल्कि शिशु के प्रति भी एक अपराध है, अतः माता की सम्मति का अपराध को माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, नहीं गर्भपात करवाना स्त्री के लिए ही अपराध नहीं हुआ बल्कि एक बच्चे के लिए भी अपराध है, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा अपराध क्या कहलाता है, लोक अपराध कहलाता है। वहाँ पर सम्मति का बचाव नहीं लिया जा सकता कि हाँ भाई इस स्त्री ने बोला था कि गर्भपात करवा दो। ठीक है दोस्तों, ये था 91, ये स्वतः ही अपराध बना देती है। इसमें 88, 87, 89 इन तीनों धाराओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 92 के बारे में। 91 आपको समझ में आ गया, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 92 के भी। सम्मति, कौन सी सम्मति, यानी कोई कंसल्ट दी जाती है, सम्मति के बिना भी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य है। अब तक तो क्या सम्मति दी जा रही थी जितने भी आप में, ठीक है ना, कभी संरक्षण दे रहा था, कभी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति दे रहा था, कोई 12 वर्ष से कम का दे रहा था, या कोई सम्मति किसी व्यक्ति के फायदे के लिए दे रही थी। लेकिन अब बिना सम्मति के ही कोई व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कोई कार्य कर दिया जाता है, तो उससे बचाव कैसे होता है। जो धारा 92 है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो धारा 92 है स्पेशल रूप से डॉक्टरों के लिए बचाव का कार्य करती है। किसके लिए बचाव का कार्य करती है, डॉक्टरों के लिए करती है। कैसे, अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं दोस्तों, कि धारा जो 92 है ना, उन कार्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करती है जो व्यक्ति के फायदे के लिए उस व्यक्ति की सहमति के बिना भी सद्भावना पूर्वक किया जाता है। यानी इसमें व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं है, उसकी सद्भावना पूर्वक कार्य कर दिया जाता है, तो ये डॉक्टर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसको मैन, चिकित्सीय व्यवसायी को सुरक्षा प्रदान करती है उन परिस्थितियों में जिसमें रोगी की ज़िंदगी को बचाना आवश्यक हो जाता है और रोगी की सहमति भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए नाम का व्यक्ति है, वह जा रहा है अकेला, उसके पास ना तो मोबाइल है, या मोबाइल भी होता है तो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसकी दुर्घटना हो जाती है। अब उसकी दुर्घटना इस प्रकार से हो जाती है, वो बेहोशी के हालत में अस्पताल उसको पहुँचाया जाता है, उसकी आईडी वाईडी सब खत्म हो जाती है, यानी दुर्घटना इतनी तेज़ होती है कि सब क्षतिग्रस्त हो जाती है, मोबाइल वगैरह उसका टूट जाता है। ठीक है, अब अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब अस्पताल के अंतर्गत डॉक्टर उसका क्या होता है, डॉक्टर बोलता है अगर इसका ए का अगर बायां हाथ नहीं काटा जाएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी एक ही सहमति नहीं ली, क्योंकि डॉक्टर के पास ना तो उसके संरक्षण को बुलाने का संरक्षण या उसकी बीवी वाइफ जो भी हो उसके घर वालों को बुलाने का समय नहीं था कि अगर सहमति का इंतजार करता तो वैसे ही मृत्यु हो जाती। तो एक ही फायदे के लिए डॉक्टर उसका एक का हाथ काट देता है तो और उसकी जान को बचा लेता है। तो यहाँ पर डॉक्टर 92 के अंतर्गत फ़ायदा उठा सकता है कि उसने जो इस व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति का हाथ काटा है वह किसके लिए किया है, ए के फायदे के लिए किया है और सद्भावना पूर्वक किया है, तो वह डॉक्टर 92 का फ़ायदा उठा सकता है। इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं डॉक्टर। देखिए, अब एक बार क्या होता है, एक बालक होता है या एक आदमी होता है ए नाम का, ठीक है, ये जंगल जाता है, इसको रास्ते में से एक शेर उठा के ले जाता है, सब जगह खबर फैल जाती है, तब एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। ठीक है ना, 92 को कौन फ़ायदा उठाए, डॉक्टर के अलावा और भी व्यक्ति फ़ायदा उठा सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, शेर ए को उठा के ले जाता है। अब ए को बचाने के लिए एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है जो शेर को गोली मारने के लिए शेर को गोली लगाई जाए ताकि ए बच जाए, लेकिन वो गोली क्या ए को भी लग सकती है। यदि इस परिस्थिति में सी नामक व्यक्ति एक शेर को गोली मारना चाहता था, किसके लिए, ए के लिए, इसमें ए की सहमति भी नहीं ली उसने। ठीक है ना, ए की सहमति के बिना ए को बचाने के यानी ए को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर शेर को गोली चलाता है और वो गोली ए को लग जाती है और ए की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर सी बच जाएगा, क्योंकि उसने 92 का फ़ायदा उठा ले सकता है, क्योंकि वह किसी ए की सहमति के बिना उसके फ़ायदे के लिए, ठीक है, ए की सहमति के बिना उसके फ़ायदे के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य किया था। ठीक है, इस प्रकार 92 का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब 92 का फ़ायदा के लिए निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी उसका फ़ायदा उठा सकता है
नहीं तो अन्यथा उसका फ़ायदा कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता है दोस्तों। आप बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो इसकी निम्नलिखित शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहले शर्त है कि कार्य व्यक्ति के फ़ायदे के लिए होने चाहिए। जो कार्य जो कर रहा है कोई भी व्यक्ति, वह उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट बताता है कि कार्य कौन सा होना चाहिए, सद्भावनापूर्वक कार्य किया जाना चाहिए, यानी कोई दुष्प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सद्भावनापूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। और कार्य कैसे करना चाहिए, उस व्यक्ति की सहमति के बिना होना चाहिए। एक सेकेंड दोस्तों, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना वह कार्य होना चाहिए। सम्मति में क्या, यानी परिस्थिति इस प्रकार की उत्पन्न हो कि या तो व्यक्ति सहमति देने में खुद असमर्थ हो, जैसे व्यक्ति बेहोश हो जाए, ठीक है, या एक्सीडेंट में, दुर्घटना में चोटिल हो जाए, मूर्छित हो जाए, ठीक है ना, या तो वो, या इस तरह की परिस्थिति हो जाए, या तो उसका व्यक्ति का कोई संरक्षण ना हो, जो व्यक्ति मूर्छित हुआ है, घायल हुआ है, इसका ना तो कोई संरक्षण हो, ना कोई अन्य कोई विधिक व्यक्ति हो जो उसका प्रभाव धारण किए हुए, ठीक है, जिससे सहमति ली जा सकती है। उपयुक्त ये तीनों परिस्थिति होने पर ही, ठीक है ना, कि कार्य व्यक्ति के लिए फायदे के लिए किया गया हो, ठीक है ना, सद्भावनापूर्वक किया गया हो, और जो कार्य किया गया है उसकी सहमति के बिना किया गया हो। और सहमति में 2 पॉइंट आ गया कि सहमति व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों की सहमति लेना असंभव हो जाए, या व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो जाए, या ऐसी स्थिति हो या उसका कोई संरक्षण आदि कोई ना हो। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये शर्तें होनी चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक ए नाम का व्यक्ति होता है और एक शल्य चिकित्सक होता है, यानी एक सर्जन होता है, डॉक्टर। वह देखता है कि एक शिशु होता है ए नाम का, वह, उसकी दुर्घटना इस प्रकार से होती है कि उसकी अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जाता ना उस शिशु का, तो वह शिशु मर सकता है। ठीक है। और डॉक्टर के पास इतना शिशु आवश्यक समय भी नहीं है कि उस शिशु के संरक्षण से आवेदन कर सके कि आप इसका फॉर्म भरें कि हम इसका ऑपरेशन करें, नहीं तो ये मर जाएगा। और ए का ऑपरेशन कर देता है, यानी वो ए है ना, उस शिशु का ऑपरेशन कर देता है डॉक्टर, तो इसमें वह अपराध नहीं है, और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है एक ही उस शिशु की, तो डॉक्टर यहाँ पर कोई अपराध नहीं करता है। ठीक है। तो आपको इसकी शर्तें बताई दी मैंने, सद्भावनापूर्वक कार्य किया जाना चाहिए, कार्य सहमति के बिना करना चाहिए, और उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन 92 का फ़ायदा है ना, इस 92 सेक्शन है, इसका फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब ऊपर की दी शर्तें आती हो। लेकिन यदि इसकी शर्तों के विपरीत वो डॉक्टर क्या करता है या कोई भी व्यक्ति इस शर्तों के साथ 92 का फ़ायदा तब नहीं ले सकता यदि वह व्यक्ति उसकी मृत्यु कारित करने के आश्रय से कार्य कर देता है, यानी साचे उसकी मृत्यु कारित करने के मामला कर देता है, या मृत्यु या गंभीर चोट के निवारण या किसी घोर रोग या अंग शिथिल से मुक्त कराने के प्रयोजन से भिन्न कोई ऐसा कार्य करने पर इस धारा का बचाव नहीं लिया जा सकता है जिससे के बारे में कर्ता जानता हो कि उस कार्य से उसकी मृत्यु संभावना है। यानी डॉक्टर क्या करता है, मृत्यु या घोर उपति जो इस कारण के लिए लाया है उससे भिन्न कोई ऐसा कोई अन्य कार्य कर देता है जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो जाती है, तो भी इसका डॉक्टर फ़ायदा, यानी कोई व्यक्ति फ़ायदा नहीं उठा सकता है, 92 का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और तीसरा एक और है पॉइंट कि मृत्यु या चोट के निवारण के चक्कर में वह कोई दूसरी चोट कर देता है, ठीक है, खुद के फ़ायदे के लिए कोई व्यक्ति, तो भी यहाँ पर धारा 92 का फ़ायदा नहीं लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से धारा 92 बताती है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, और धारा 90 बताती है 91 ऐसे मामलों से अवर्जन कर देती है, यानी ऐसे कार्यों से अवर्जन जो कारित करती है जो अपहानि के बिना स्वतः ही अपराध हो जाते हैं, गर्भपात वाला जो हमने आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 92 और 91 दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पूरे ढंग से समझाने की। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर समझाना। आपको मेरे हिसाब से अब तक धारा 92 तक आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूँ आप इसको दोबारा से देखें इस वीडियो को, और आप दोबारा से रिकॉल करें, इसको समझें, रिपीट करें। आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा और याद हो जाएगा धारा 92 तक, जो कि बहुत आसानी से है। किन ये साधारण अपराध
जनरल एक्सेप्शन का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।